नमस्कार बच्चों, हेल्थ साइंस ट्यूटर में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं लेके आता हूँ आपके लिए मजेदार वीडियो, वो भी ट्रिक के साथ। और इसी कड़ी में आज के वीडियो के अंदर अपन शुरू करेंगे बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के अंदर अपन सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म है उसको पढ़ने से पहले अपन जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, उसका क्लासिफिकेशन, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है और मेटाबॉलिज्म दोनों में अंतर क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद में अपन देखेंगे कि अपन को कोई केमिकल दे रखा है, कोई पाउडर वगैरह दे रखा है, तो हम कैसे पता करेंगे कि ये कार्बोहाइड्रेट है या कोई प्रोटीन या फैट है। तो उसको सभी को अपन टेस्ट लगा के देखेंगे और उसके बाद में अपन डिटेल से मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़े। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। ठीक है, तो उसको जानने के लिए सबसे पहले अपन देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट बनता कैसे। आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा होगा। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ये पौधा है एक, ठीक है, ये पेड़ है, इसके अंदर दो चीजें होती है, एक तो जाइलम होती है और एक होता है फ्लोएम। ये आपने पढ़ रखा है पहले से, ठीक है। जाइलम क्या करता है, जमीन से जल को लेके जाता है, या पत्तियों में, इस पत्ती के अंदर तक कौन लेके जाता है, जल, जाइलम। यहाँ पर जल आ गया, ठीक है, ये क्या हो गया आपका, यहाँ पर हो गया आपका जल, H2O, ठीक है। इसके बाद में क्या करता है, वायुमंडल है, इससे ये पौधे क्या करते हैं, CO2 लेते हैं, ठीक है, ये CO2 लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से वापिस क्या छोड़ते हैं, O2 छोड़ते हैं, यानी CO2 तो लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ये ऑक्सीजन तो निकल गया बाहर, ठीक है, क्या बच गया, ये कार्बन, ये कार्बन यहाँ पर ऐड हो जाता है, यानी CH2O, ये नॉर्मल इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये जो बन रहा है अपना प्रोडक्ट कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, इसका नॉर्मल फॉर्मूला ये हो गया 1:2:1, ठीक है। तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है, क्लोरोफिल होता है, इससे ये क्या बनता है, ये फॉर्मूला बनता है। और ये अपना जो नॉर्मली होता है ग्लूकोज, ठीक है, C6H12 हो जाएगा, O6 हो जाएगा। ये चीज कहाँ से बन रही है, फोटोसिंथेसिस से, ठीक है। और ये बन के फ्लोएम के थ्रू, जो अपने पास ये फ्लोएम होता है, इसके अंदर जाइलम फ्लोएम होता है, ये फ्लोएम पत्ती से लेके और जहाँ अपना, जैसे सपोज करो आम का पेड़ है तो आम लग गया, इस आम तक इस जो बना हुआ मटेरियल है उसको यहाँ तक पहुंचाता है, ठीक है। ये टूट के नीचे गिर जाता है और इसको अपन क्या करते हैं, भोजन के रूप में अपन काम में लेते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा अपन देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट क्या हो गया, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये एक चीज तो ये याद रखनी है आपको, कार्बोहाइड्रेट क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है और कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ये बनता है। यानी कार्बोहाइड्रेट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनता है, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर जो मुख्य एनर्जी का सोर्स है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। हमारी बॉडी के अंदर जितना भी मेटाबॉलिज्म होता है, जहां से हमको ATP मिलती है, एनर्जी मिलती है, वो मुख्य रूप से कहां से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। तो कार्बोहाइड्रेट क्या हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। इसका जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है CnH2nOn, ठीक है। ये फॉर्मूला जो अपन देखा, ये इसका नॉर्मल फॉर्मूला हो गया, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और इसका जो दूसरा नाम है, इसको और किस नाम से जाना जाता है, सेकेराइड या शुगर। आप चाहे शुगर कह दो, चाहे सेकेराइड कह दो, चाहे कार्बोहाइड्रेट कर दो, ये तीनों क्या है, एक ही चीज है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो अपन जो भी अपन बातें पढ़ी थी कार्बोहाइड्रेट के बारे में, मतलब उसको इस तरह से लिखना है आपको, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, इसका नॉर्मल फॉर्मूला ये होता है ही, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट को दूसरा नाम क्या है, सेकेराइड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसको क्लासिफाई किया जाता है मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, तीन में। यानी सेकेराइड होता है, इसमें मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, तीन कैटेगरी में इसको मुख्य रूप में बांटा जाता है। इसके अलावा इसको जो कॉमन नेम है वो उसको शुगर भी बोलते हैं। यानी आपको कार्बोहाइड्रेट बोल दो, सेकेराइड बोल दो या फिर शुगर बोल दो, तीनों एक ही है। और ये अपने बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी देने वाला। इसको याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक का आप सहारा ले सकते हो। ट्रिक है, ग्लूकोज स्वीट और सच्चो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। ग्लूकोज है वो स्वीट और सच्चो कार्बोहाइड्रेट। तो ग्लूकोज से आपको ग्लूकोज याद रखना है, स्वीट से आपको शुगर याद रखना है। यानी ग्लूकोज, शुगर, ये किसका नाम है, कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम है। और से आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड याद रखना है, यानी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। S सेकेराइड याद रखना है आपको, ये सेकेराइड होता है। ई के अलावा CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, इससे मिलकर ये बना होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको इस ट्रिक से याद रख सकते हो, ठीक है। तो ग्लूकोज स्वीट और सच्चो कार्बोहाइड्रेट है, ये छोटी सी ट्रिक आपको याद रखनी है, जिसके अंदर आपका ग्लूकोज से ग्लूकोज हो गया, स्वीट का मतलब शुगर है, और से आपको ऑर्गेनिक याद रखना है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, और से आपको सेकेराइड इसका दूसरा नाम है। तो ये तो बेसिक चीज़ें होगी। कौन कौन सी चीज़ें अपन को याद रही,
कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। ठीक है, एनर्जी सबसे जो हमारी बॉडी के अंदर सबसे जो प्रमुख एनर्जी का सोर्स है वो कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है वो ग्लूकोज होता है, और ग्लूकोज को अपन नॉर्मली शुगर भी कहते हैं और इसको सेकेराइड भी कहते हैं, यानी जहां भी सेकेराइड लगा हुआ है इसका मतलब वो कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट है वो कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट है, ये ग्लूकोज की यूनिट के आधार पर, ठीक है, उसकी चेन के आधार पर तीन टाइप के होते हैं मुख्यतः गया है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं? हम सेकेराइड, और जिसकी सिंगल यूनिट हो उसको मोनोसेकेराइड बोलते हैं। यानी एक प्रकार तो ये हो गया ये मोनोसेकेराइड, दूसरा होता है ओलिगोसेकेराइड, और तीसरा होता है पोलिगोसेकेराइड। ठीक, मोनोसेकेराइड को मतलब एक सेकेराइड की यूनिट, सेकेराइड मतलब शुगर या ग्लूकोज बोल सकते हैं, तो इसकी एक यूनिट को अपन क्या बोलते हैं? मोनोसेकेराइड, और 2 से 10 यूनिट है उसको ओलिगोसेकेराइड बोलते हैं, और 10 से ज़्यादा कोई यूनिट जुड़ी हुई है उसको बोलते हैं अपन पोलोसेकेराइड। ठीक है, ये छोटी सी तीन इसका क्लासिफिकेशन है। अब इसके अंदर मोनोसेकेराइड के अंदर एक तो होता है कीटोज, एक होता है एल्डोज। तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है उसको एल्डोज बोलते हैं, और कीटो ग्रुप होता है उसको कीटोज बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो मोनोसेकेराइड के अंदर आपको एक एक एग्जाम्पल याद रखना है। एल्डोज का आपको ग्लूकोज याद रखना है, फ्रुक्टोज, ये दो एग्जाम्पल किसके हैं? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज किसके हैं? मोनोसेकेराइड के। एक एल्डोज है और दूसरा कीटोज है। ठीक है, ठीक है। अब तो इस चीज़ को कैसे याद रखोगे? अगर मैं आपको छोटी सी ट्रिक ही बताऊँ तो मोनोसेकेराइड के फ्रेंड अलग है, ये याद रखो आप। ठीक है, मोनोसेकेराइड के कैसे कीटोन के फ्रेंड अलग है। ठीक, यानी के फ्रेंड से तो आपको कीटोज के अंदर फ्रुक्टोज याद रखना है और एल्डोज के अंदर ग्लूकोज याद रखनी है। ठीक है, ये छोटा सा ट्रिक्स आप याद रख सकते हो। दूसरा होता है अपना ओलिगोसेकेराइड, जिसके अंदर 2 से 10 यूनिट होती है। इसमें जो मुख्य होता है वो डाइसेकेराइड होता है, और बाकी अदर है, यानी ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड, पेंटासेकेराइड सारे इसमें आ गए। डाइसेकेराइड के अंदर सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज, ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। ये सब दो दो चीज़ों से मिलकर एक एक तो सबके अंदर ग्लूकोज होता है, सारों के अंदर एक एक तो। ठीक है, सुक्रोज के अंदर फ्रुक्टोज होता है, यानी ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, इसको बोलेंगे अपन सुक्रोज। और लैक्टोज के अंदर गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज, और माल्टोज के अंदर ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। वेरी गुड। ठीक है, यानी इसके अंदर 2 ग्लूकोज के अणु होते हैं, इसके अंदर एक गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज, उसके अंदर एक फ्रुक्टोज एक ग्लूकोज। ठीक है, राइट। तो पॉलीसेकेराइड के अंदर 2 हो गए, एक तो होमोपॉलीसेकेराइड और दूसरा होता है हेट्रोपॉलीसेकेराइड। होमो को मतलब एक ही टाइप के, यानी आपके पास ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, अगर ग्लूकोज फ्रुक्टोज दोनों मिलके फिर ग्लूकोज आ गया, फिर फ्रुक्टोज आ गया, इस तरह से, इसको तो बोलते हैं हेट्रो, अलग अलग टाइप के। और मान लो सपोज करो ग्लूकोज ही ग्लूकोज के हैं या फ्रुक्टोज ही फ्रुक्टोज के लंबी चेन है, तो उसको बोलेंगे अपन होमोपोलोसेकेराइड। तो ग्लाइकोजन क्या है? ग्लूकोज की लंबी चेन है, ग्लूकोज 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 इस तरह से। ठीक है, तो ग्लूकोज की ग्लाइकोजन हो गया। इसके अलावा हाइलिन हो गया, सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया, ये सब क्या है? ठीक, हाइलिन क्या होता है? फ्रुक्टोज की लंबी चेन होती है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज की होती है, हाइलिन फ्रुक्टोज की होती है। इसी तरह से सेलुलोज, स्टार्च, डेक्सट्रिन, ये सब क्या है? होमोपोलीसेकेराइड, यानी एक ही टाइप की यूनिट से मिलकर बने होते हैं। हेट्रोपोलीसेकेराइड है वो 2 अलग अलग होती है, उसमें ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, कोई सी भी 2-3 चीज़ें मिलकर बनी होती है, जिसका मुख्य एग्जाम्पल है आपको हेपेरिन। अब क्या होता है, ये कोई बंदा है, ठीक है, ये अपने अंदर क्या है? डाइजेशन सिस्टम है इस टाइप से। ठीक है, ये एक डाइजेशन सिस्टम है। यहाँ पर एक ग्लैंड होती है पेनक्रियाज, और यहाँ पर होता है अपना लीवर। बस इतना सा ध्यान रखना है। तो आपकी मम्मी ने आपको सुबह खाना दिया, एक प्लेट के अंदर 2 रोटी रख दी, ठीक है, ये आपको 1 चम्मच प्रोटीन की दे दी, यानी दाल दे दी, छाछ लस्सी वगैरह ले लिया आपने, एक कटोरी के अंदर घी डाल दिया। ठीक है, ये सारा चीज क्या अपन खा रहे हैं। ठीक है, रोटी के अंदर रोटी हो गया, चावल हो गया, ठीक है, 1 कटोरी चावल ले ली। तो चावल रोटी के अंदर क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, दाल के अंदर प्रोटीन है, घी ले रहे हो उसमें अंदर फैट है। ये सारी चीजें क्या हो रहे हैं? अपन डाइट है, भोजन कर रहे हैं। तो भोजन करने से, यहाँ से खाना खाने से लेके और यहाँ तक एनएस के द्वारा अपन बाहर निकालते हैं, ठीक है, वेस्ट के रूप में। इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन डाइजेशन सिस्टम। यानी आपने कार्बोहाइड्रेट लिया, ठीक है, यहाँ पर क्या है? सलाइवरी ग्लैंड है, ये क्या करेगी? ये क्या करेगी? एमाइलेज होता है, अल्फा एमाइलेज है, उसको टाइलिन भी बोलते हैं। ये सीक्रेट करेगी सलाइवा, यानी लार लार ग्रंथि है, वो लार सीक्रेट करेगी, जिसके अंदर आपके
टाइलिन नाम का एक एमाइलेज होता है, ठीक है। ये एमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन करता है, यानी यहाँ पर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन होता है। उसके बाद में स्टोमक में जाता है। स्टोमक में 3 चीजें होती है, ठीक है। ग्लूकोज सेक्रेट होता है जो इसको दीवार को बचाता है, HCl है वो एसिडिक मीडियम देता है, और जितने भी हार्मफुल जो प्रोडक्ट होते हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह होता है, उसको नष्ट कर देता है। इसके अलावा अपने इसके अंदर पेप्सिन सीक्रेट होती है जो प्रोटीन का आंशिक पाचन करती है। यानी यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन हो रहा है, यहाँ पर प्रोटीन का आंशिक पाचन हो रहा है। इसके बाद में ये अपने पास जो लीवर है, ये बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट सीक्रेट करेगा, और ये इसको क्या करेगा, जो अपन काइल बना उसको बेसिक के अंदर कन्वर्ट कर देगा। और बेसिक में जैसे कन्वर्ट होगा, पेंक्रियाज के अंदर से बहुत सारे एंजाइम्स निकलेंगे, जिसमें माल्टेज है, ग्लेक्टेज है, लेक्टेज है, यानी बहुत सारे हैं, जो फाइनली क्या करते हैं, यहाँ पर छोटे आंत होती है अपनी, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पर क्या करते हैं, इसको सभी को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ठीक है, ये ग्लूकोज यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा, और ये ग्लूकोज क्या करेगा, ब्लड के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये ग्लूकोज कहाँ आ गया, आपका ब्लड के अंदर, जो ब्लड स्ट्रीम है, ब्लड अपने अंदर सर्कुलेशन हो रहा है, इसके अंदर घुस गया, ठीक है। ब्लड के अंदर आते ही ये जो ग्लूकोज है, ये यहाँ तक का प्रोसीजर है, ब्लड के अंदर आएगा, यानी डाइजेशन सिस्टम में अंदर चल रहा है। इसको तो बोलते हैं अपन डाइजेशन सिस्टम, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको अपन यहाँ से निकाल देंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, पूरा सिस्टम डाइजेशन सिस्टम। अब ये ग्लूकोज है, ठीक है, ये आ गया ब्लड में, और ये ब्लड में रोटेट होते होते पूरे बॉडी के अंदर घूमता रहेगा, और लीवर के अंदर जाएगा। लीवर के अंदर जाते ही अपनी बॉडी की जो सेल्स है, उसके अंदर इसका मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो, यानी ऑक्सीडेशन होगा, वो टूटेगा और एनर्जी जनरेट करेगा। तो इसको बोलते हैं, यहां तक आता है उसको तो बोलते हैं अपन डाइजेशन सिस्टम, ठीक है। और इसके बाद में जो प्रोसीजर होता है, ब्लड के थ्रू लीवर के अंदर जाता है, बॉडी की सेल्स के द्वारा जो ग्लूकोज को तोड़ते हैं, यानी यहां तक तो ग्लूकोज बनता है, पॉलीसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड, इनसे जो ग्लूकोज बनता है उसको बोलते हैं अपन डाइजेशन सिस्टम, ठीक है। जैसे प्रोटीन का एमिनो एसिड बन जाएगा, फैट का है फैटी एसिड या ग्लिसरॉल बन जाएगा, ठीक है। इन जो सिंपल फॉर्म है इसको बोलते हैं अपन डाइजेशन। अब ये जो फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है, एमिनो एसिड है, ग्लूकोज है, ये ब्लड के अंदर आएगा, और ब्लड के अंदर जो सर्कुलेशन होने के बाद में सेल्स के अंदर इसका मेटाबॉलिज्म होता है, जिसके अंदर आपका ग्लाइकोलाइसिस है, क्रेब साइकिल है, यानी बहुत सारे इसके अंदर खूब सारे साइकिल पढ़ेंगे अपन डिटेल से आगे। इसको बोलते हैं अपन मेटाबॉलिज्म। यानी मेटाबॉलिज्म तो अपना ब्लड के अंदर ग्लूकोज बनने के बाद में, ब्लड में जाने के बाद में अपनी जो सेल्स होती है वो तोड़ के एनर्जी बनाती है, उसको बोलते हैं अपन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो अपन अब मोटा मोटा देखते हैं तो क्या हो रहा है। अब इसका देखो डाइजेशन कैसे होता है। सबसे पहले अपन यहाँ माउथ के द्वारा इस खाना खाते हैं, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड होती है, ये टाइलिन या अल्फा एमाइलेज है वो सीक्रेट करती है, जिसके कारण कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन होता है। फिर ये क्या करता है, ईसोफेगस के द्वारा स्टोमक में जाता है। यहाँ पर स्टोमक में क्या होता है, आपके HCl सीक्रेट होता है, म्यूकस सीक्रेट होता है, पेप्सिन सीक्रेट होता है। तीनों का अलग अलग रोल है। HCl है वो एसिडिक मीडियम करता है, म्यूकस उसको बचाता है, प्रोटेक्ट करता है दीवार को, और जो पेप्सिन है वो प्रोटीन का आंशिक पाचन करता है। यानी यहाँ पर आंशिक पाचन कार्बोहाइड्रेट का होता है, यहाँ पर प्रोटीन का होता है, ठीक है। इसके अलावा दो जो सहायक ऑर्गन है, एक तो लीवर है, एक पेंक्रियाज है। लीवर क्या करता है, बाइल साल्ट सीक्रेट, बाइल साल्ट और बाइल पिगमेंट सीक्रेट करता है, जो बेसिक बनाता है, जो यहाँ तो एसिड था उसको बेसिक बनाता है, और बेसिक होने से ये पेंक्रियाज है बहुत सारे एंजाइम सीक्रेट करते हैं, जिसके कारण इसका पाचन होता है किसमें, छोटी आंत में। जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में, प्रोटीन एमिनो एसिड में, और जो फैट है वो ग्लिसरॉल या फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और ये क्या करता है, ब्लड के अंदर इंटर करता है, और ब्लड के अंदर इंटर होने के बाद में इसका जो प्रोसीजर होता है उसको अपन मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। इसको जो टूटना है वो मेटाबॉलिज्म होता है। यानी फाइनली क्या होता है, अपन ने भोजन लिया, इसके अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, ठीक है। अब इसका डाइजेशन हो गया, डाइजेशन होने के बाद में जो कार्बोहाइड्रेट है ये ग्लूकोज बन जाएगा, जो प्रोटीन है वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी, और फैट वो ग्लिसरॉल या प्लस फैटी एसिड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ये ग्लूकोज है, ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस है, ग्लाइकोनियोजिनोलाइसिस है, HMP है, इसके अंदर इसका प्रमुख प्रोसीजर हो जाएगा। एमिनो एसिड के लिए ट्रांसएमिनेज है, डीएमिनेशन है, यूरिया साइकिल है, ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे। इसके अंदर मुख्य लाइपोजेनेसिस और बीटा ऑक्सीडेशन, ठीक है, कीटोजेनेसिस, 3 प्रोसीजर इसके अंदर हो जाएगी। और ये घूम फिर के कहाँ जाती है, क्रेब साइकिल में। क्रेब साइकिल से ATP बनती है, और ये ATP क्या करती है, एनर्जी प्रोड्यूस करती है।
ये छोटा सा सिस्टम है, तो यानी यहाँ तक का जो प्रोसीजर है, यहाँ तक का ऊपर वाला ये डाइजेशन में आता है, और ये जो प्रोसीजर होती है ये मेटाबॉलिज्म के अंदर आती है। ये पेड़ है, पेड़ से H2 लिया, यहाँ से CO2 आई, ठीक है, C कार्बन यहाँ जुड़ गया, ऑक्सीजन निकल गया, ठीक है। ये क्या बन गया आपका, ग्लूकोज बन गया, ठीक है। ग्लूकोज बनने के बाद में अपने भोजन के रूप में आदमी ने इसको खा लिया, ठीक है। ठीक, तो जो बनने की प्रोसीजर ये है, जल लिया यहाँ से, जल जाइलम के द्वारा, ऑक्सीजन ली, फोटोसिंथेसिस हुआ, क्लोरोफिल प्रेजेंट है इसके प्रेजेंस में, जो बनता है कोई चीज उसको बोलते हैं अपन एनाबोलिज्म, एनाबोलिज्म, ठीक है। और जो टूटता है वापस, ये ग्लूकोज बन गया, अब ये ग्लूकोज अपने यहाँ से खाया, ठीक है, बॉडी के अंदर जाकर मेटाबॉलिज्म हुआ, इसको बोलते हैं अपन कैटाबॉलिज्म, ठीक है। और एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म, इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं अपन मेटाबॉलिज्म। यानी जो बनने की प्रोसीजर है उसको एनाबॉलिज्म कहेंगे, और जो अपने अंदर टूट रहा है वापस इसको बोलेंगे कैटाबॉलिज्म, और दोनों प्रोसीजर हो रहे हैं जहाँ टोटल कुल मिला के उसको बोलेंगे अपन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो ये अपना इंट्रोडक्शन हो गया सिंपल सी। अब डेस्कटॉप पर इसको समझ लेते हैं, उसके बाद में अपन शुरू करेंगे इसका कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म। अब देखेंगे अपन किस टेस्ट को, कोई अपन को पाउडर फॉर्म या कोई लिक्विड दे रखा है, हम कैसे पता लगाएंगे कि ये कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है या फैट है, उसको कौन कौन से टेस्ट लगते हैं मेनली, उसको अपन डिटेल से देखेंगे। उसके बाद में अगले वीडियो में अपन शुरू करेंगे इसका कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, उसके बाद में अपन प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म देखेंगे और फैट का मेटाबॉलिज्म। तो अगले वीडियो के अंदर अपन ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म बोलेंगे, यानी ग्लूकोज ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाता है तो वो या तो उसका क्या होता है, ग्लाइकोजन यानी स्टोर के रूप में हो जाता है, ग्लूकोज की लंबी चेन कन्वर्ट हो जाती है, उसको ग्लाइकोजन बोलते हैं, या फिर वो फैट के अंदर चेंज हो सकता है, ठीक है, या राइबोज फॉस्फेट में चेंज हो सकता है। मतलब ये चीज़ें क्या है, किस में कन्वर्ट हो रही है, ग्लूकोज कहाँ टूट रही है, पायरुवेट में चेंज हो सकता है, उसका मतलब ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो सकता है, एमिनो एसिड में चेंज हो सकता है, ठीक है। तो मतलब ये चीज़ें दे रखी है, इसके बारे में अपन अगले वीडियो के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे, और जब बॉडी को ज़रूरत होती है तो वापस ये कन्वर्ट हो जाते हैं इसमें ग्लूकोज में। तो इन सभी प्रोसीजर का नाम और उसको ट्रिक्स हैं अपन याद करेंगे अगले वीडियो में। आज के वीडियो में अपना इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।